नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से सबसे फर्स्ट जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है अदानी पावर। देखिए अदानी पावर बेसिकली अदानी ग्रुप की एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये मैं स्ट्रॉन्ग कंपनी बता रहा हूँ, मैं कुछ डेटा पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले देखिए कंपनीज़ के वैल्यूएशन। अगर मैं कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ, तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 180 के आसपास और वो भी कब गया था? 22nd ऑफ फरवरी 2000 सॉरी 18th ऑफ फरवरी 2022 में। और तो देखा जाए तो कंपनी 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में वैल्यूएशन एकदम ना के बराबर आ चुके हैं। जो कंपनी के खुद की पी रेशियो और खुद के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कई गुना कम है। देखा जाए तो कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 36 है और कंपनी के पी रेशियो 16 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशन जो है वो एकदम सस्ते में आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं आरओसीई एंड आरओई दोनों को देखूँ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो डेटा मुझे देखने को मिले हैं, वो पहले जिस तरीके से आरओसी हुआ करता था, आज से कई गुना ज़्यादा उससे बेटर हो चुके हैं। मतलब पहले देखिए 6% 7% के आसपास आरओसी देखने को मिलता था। अभी वो बढ़ के हो चुके हैं 32% के आसपास। मतलब जो परसेंटेज है, वो स्ट्रांगली एक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली। उसी हिसाब से अगर कंपनीज के परफॉर्मेंस को देखा जाए, तो उसको देखने से पहले कंपनी के चार्ट में एक बार आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से कंपनी जर्नी किया था और इसका जो लाइफ टाइम हाई था उसको भी ब्रेक करके आगे बढ़े, लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक करके आगे बढ़े और कंपनी के ऊपर जो पैटर्न यहाँ पे भी बना था, कप विद हैने पैटर्न, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी का अच्छा खासा जर्नी भी यहाँ तक किए थे। और उसी के बीच कंपनी दो अलग अलग स्ट्रेटजीज क्रिएट किया। पहले यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया, जो रेंज निकल का है 24%। अब इस रेंज का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, पाँच के पाँच बाइंग कैंडल बने और इस बाइंग कैंडल का टोटल रेंज बने 24%। तो जब भी इस नीचे लेवल को आकर टच करेंगे, तब क्या बनेगा, तब बनेगा एंट्री। और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, इस लेवल तक बनेगा टारगेट। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एंट्री और बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो हुआ कुछ ऐसा, नीचे आने से पहले कंपनी बाउंस बैक कर गए। तो फर्स्ट एंट्री तो हुआ नहीं। मैंने जब देखा कि सेकंड फिर से इसी तरीके से एक स्ट्रेटजीज बना और 1 2 3 4, चार के चार यहाँ पे बाइंग कैंडल बने। इसका टोटल रेंज निकल का 34%। जो मुझे चाहिए था 20% के ऊपर, तो एक बेस्ट तरीके से रेंज बनी। तो मैं इंतज़ार किया कि कब नीचे आएगा, तो फाइनली देखिए फटाफट से नीचे आए और यहाँ पे एंट्री भी हो गया। एंट्री होने के बाद कंपनी बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और चीज़ों आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी इस सपोर्ट लेवल को टच कर रहा है तो उसके बाद देखिए एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो कोई भी इस सपोर्ट लेवल से अगर हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट करे, इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बायर बॉय बहुत ज़्यादा एक्टिव है उसको ऊपर ले जाने के लिए। क्योंकि देखिए जब यहाँ पे एक कैंडल बना था, तब वॉल्यूम भी बहुत हाई था। मान लेता हूँ उसके बाद बिग क्रैश भी हुआ, क्योंकि उस मतलब क्रैश होने के पीछे उस दिन रीज़न इसी यही था कि उस दिन इलेक्शन का मतलब जो रिजल्ट था, वो भी उस दिन आए थे। तो इलेक्शन के रिजल्ट के कारण ही इस तरीके से क्रैश हुआ था। तो क्या फिर से इस कंपनी रिकवरी करके ऊपर जा सकते हैं? जो लेवल निकल कर है 897 के आसपास, वो तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए सिर्फ मुझे यही देखना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस का सही तरीके से हो रहा है। अगर मैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो इस बार कंपनी बहुत शानदार सेल्स जनरेट किया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है 32% से 41% तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखने को मिला है, जो कंपनी को अच्छा खासा एक बूस्ट दिखा सकते हैं, एक बूस्ट दिला सकते हैं। और ओवरऑल बात करें कंपनी का 8,700 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट घट के 3,900 करोड़ हो चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी पिछली बार देखिए कर्जा ज़्यादा, मतलब एकदम ज़ीरो टैक्स दिया था। इस बार 20% के आसपास टैक्स भी दिया। उसके साथ साथ ज़्यादा प्रॉफिट होने का और एक रीज़न है, जो है कंपनी का आदर्श इनकम। अगर मैं आदर्श इनकम को देखूँ तो 7,000 करोड़ से 500 करोड़ तक कंपनी का आदर्श इनकम देखने को मिले। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो रहा है। अभी एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड प्रोमोटर सबने इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना शुरू कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा बाइंग को एडिंग किया, मतलब क्वांटिटी एडिंग किया। और एफ ने भी 11.5 12% होल्डिंग था वो उसको बढ़ाकर
ऑलमोस्ट 15% के आसपास कर दिया। मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर किया गया है। तो जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी अपकमिंग टाइम्स में होने का चांसेस है। तो मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि मेरे वीडियो में हमेशा मेरे जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उस ओपिनियन को एज अ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सारी चीज़ों को आपको स्टडी करके ही काम करना होगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है तेजस नेटवर्क। देखिए बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का जो बेसिकली बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि तेजस नेटवर्क एक पॉपुलर कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब मैंने स्टडी किया तब मैंने आपको एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, उसके ऊपर मैंने टेड भी लिया था। अभी तेजस नेटवर्क के ऊपर मैं अगर ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन करूँ तो आप खुद ही देखेंगे, तो जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो रडार सिस्टम है, जो मतलब देखा जाए तो इंटरनेट जो मतलब कनेक्शन सिस्टम है, तो उसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पावरिंग ऑफ देखिए नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स, तो नेटवर्क्स के ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं और इसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। और तेजस नेटवर्क के बारे में एक बात मैं आपको बता दूँ, कंपनी के जो खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी इसके ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है, इस बार कंपनी सबसे ज़्यादा क्वार्टरली सेल्स को जनरेट किया, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स है। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इतने दिनों से लॉसेस में था, फाइनली दो 230 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट हुआ। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% के आसपास लॉसेस था पिछले सालों में, अभी 15% के उस मतलब आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्ट्रांग हुआ, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा। और यही एक वजह है जिस वजह से कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी देखने को मिले। मैं एक बार आपको चार्ट भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। जब पहले मुझे एक एंट्री मिला था, छोटा सा एक एंट्री मिला था कप विथ हैंड पैटर्न्स का, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट किया। उसके बाद देखिए कितने टाइम लगा दिया, 274 डेज लग गया 30% 32% टारगेट पाने में। कोई बात नहीं, 274 डेज मतलब एक साल भी नहीं लगा, अराउंड 8 मंथ के आसपास, 8 मंथ नहीं, आपको ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 9 मंथ के आसपास, 9 to 10 मंथ के आसपास 30% के 32% के आसपास रिटर्न मिला। क्या फिर से कोई फ्रेश एंट्री बनने जा रहा है? देखिए जिस तरीके से अभी अदानी ग्रुप के बारे में, अदानी पावर के बारे में मैं चर्चा किया था, इस तरीके से स्ट्रैटेजीज बने थे, सेम टू सेम स्ट्रैटेजीज यहाँ पे भी बने। आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 के 3 बाइंग कैंडल बने। इसका टोटल में रेंज अगर मार्किंग करूँ तो 30% के यहाँ पे रेंज बना है। और इसी 30% के रेंज के बेसिस में जब भी शेयर इस नीचे लेवल को टच करेगा तब यहाँ पे मेरा एंट्री बनेगा और इस हाई लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। मतलब एक स्ट्रांगली यहाँ पे लेवल क्रिएट हुआ है, जो लेवल नीचे लेवल जो बन के आ रहा है करीबन करीबन 1000 रुपीज़ के आसपास, और इस हाई लेवल बन के आ रहा है करीबन करीबन 1310 के आसपास। तो कुछ इस तरीके से लेवल क्रिएट हो रहा है, तो जब तक इस लेवल में टच ना करे तब तक कोई डिसीजन में नहीं लेने वाला हूँ। हाँ, अभी कंपनी के ऊपर एक वीकनेस बात ये भी है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। अगर मैं इस कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से खुद के पी रेशियो के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई लगा, बहुत हाई भी है, क्योंकि इस हाई वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी के ऊपर एक तो प्रेशराइज होगा ही, क्योंकि कंपनी के एक टाइम वैल्यूएशन 382 के आसपास चला गया था और आज इसका पी रेशियो कहाँ पे है? आज इसका पी रेशियो 133 के आसपास है। फिर भी कंपनी के खुद के एवरेज पी रेशियो से भी बहुत ऊपर है। तो यहाँ पे एक रिस्की जोन तो देखने को मिला है, जहाँ पे कंपनी रिकवरी होने का भी चांसेस है। बाकी रही बात इस कंपनी के इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कंटिन्यू करने का फैसला लिया। म्यूचुअल फंड ने 3 साढ़े 3% होल्डिंग को 4.5% कर दिया। एफएस के पास 10% होल्डिंग को 10 से 11% कर दिया। मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश भी किया है। तो जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है येस बैंक। तो बेसिकली येस बैंक के ऊपर एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं येस बैंक अपॉइंट्स, कंपनी ने कुछ अपॉइंट्स किया है ऑब्वियसली किसको, सुमित बाली को। तो सुमित बाली जी को यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया किसके लिए, टू हेड इट्स रिटेल बिजनेस। तो बैंकिंग का जो रिटेल बिजनेस है वो धीरे धीरे थोड़ा सा प्रेशराइज में है, और जिसके चलते है रिटेल बैंकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे येस बैंक का मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया, एक व्यक्ति को अपॉइंट किया और वो भी हेड के हिसाब से रिटेल बैंक बिजनेस को हैंडल करने के लिए। अभी देखिए ये ऑब्वियसली किसी भी कंपनीज के लिए गुड न्यूज़ तो ज़रूर है, क्योंकि कोई भी एक सेक्टर के ऊपर कोई भी एक बड़े
अधिकारी को, कोई भी एक मैनेजमेंट को वहाँ पे शामिल किया जा रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी बनने के पॉसिबिलिटी होगा। क्योंकि किसी को अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, और वो भी प्राइवेट कंपनी में किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जिम्मेदारी सौंपा जा रहा है, तो वहाँ पे एक ग्रोथ एंड वहाँ से एक सेल्स का ग्रोथ, कंपनी के बिजनेस का ग्रोथ आने का चांसेस तो जरूर होगा। अभी क्या होगा कि नहीं होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए यस बैंक के ऊपर जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो हालत है वो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे टाइट देखने को मिला। क्यों टाइट है? क्योंकि देखिए कंपनी का रेवेन्यूज जो है वो हाई लेवल में ग्रोथ नहीं हुआ। कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। एक्सपेंस ज़्यादा कर बैठे जिसके चलते कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी, इंटरेस्ट और एक्सपेंस ज़्यादा देना पड़ा, जिसके चलते है कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो जिस तरीके से ग्रोथ हुआ ऑब्वियसली पॉजिटिव है। मगर और भी आशा किया जा रहा था इस बार और भी अच्छे खासे रिजल्ट आने का चांसेस था। मजेदार बात यही है कि कंपनी फर्स्ट टाइम 0.50 के नीचे खुद के एनपीए को लेके आए। तो जब एनपीए कम हो रहा है तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी यहाँ पे बनने का बहुत चांसेस देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। यहाँ पे भी सेम टू सेम एक रेंज बना था, एक बाइंग का रेंज बने 2 कैंडल में, तो नीचे आकर टच भी हुआ, एंटी भी हुआ, और बार बार वो कोशिश किया ऊपर जाने के लिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन बहुत बार बहुत सारे कंपनी ने किया, बार बार टेस्ट किया, उसके बाद फाइनली उसका टारगेट भी अचीव कर चुके हैं। तो अभी टारगेट अचीव होने में थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। तो बाकी आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर 30 रुपीज़ से ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ, मतलब 30 रुपीज़ तक होल्ड करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारे वीडियोस एज ए एजुकेशन के पर्पस में आपके साथ शेयर किया गया है। तो आप किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल करना चाहते हैं, एक बार आपके जो एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसके साथ एक बार बातचीत कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है स्प्रेकिंग लिमिटेड। तो एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी बोनस देने जा रहा है 21 तारीख को, मतलब आज के दिन कंपनी का बोनस का डेट था फाइनली 1:1 का। तो कितने सारे दोस्त को बोनस मिला जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।